नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपनी जो है वो यहाँ पे 8 नंबर की क्लास जो है वो हिंदी साहित्य को लेके रहने वाली है। सेकंड ग्रेड का यहाँ पे सिलेबस जो है वो हम करवा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी जो है वो साथ साथ में हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेके जो है हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें यहाँ पे भक्ति काल जो था उसकी विभिन्न धाराओं की आज जो है हम शुरुआत करने वाले हैं। भक्ति काल को हमने जो है वो मोटा मोटा शुरू में पढ़ लिया है, एक क्लास अपनी उसकी हो चुकी है, अभी यहाँ पे दूसरी क्लास है। और इसमें आज हम जो है सबसे पहले भक्ति काव्य की विभिन्न धाराओं को पढ़ेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कबीर के गुरु माने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमें जो है वो कबीर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भक्ति काव्य जो था वो दो भागों में बांटा गया। एक तो था निर्गुण काव्य और दूसरा है अपना शगुण काव्य, यानी दो काव्य हैं। निर्गुण काव्य तो देखो वो काव्य था जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि जिसे आज हम ईश्वर को मानते हैं उस तरह की विचारधारा जो थी वो निर्गुण काव्य की थी। और अगर सगुण काव्य की हम बात करें तो वो काव्य इसमें आता है जिसमें जो भी संत वगैरह हैं जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा है, अपनी मन में उनको जो है वो बिल्कुल देखा है, तो वो आता है सगुण काव्य में। ठीक है, निर्गुण काव्य को फिर दो भागों में बांटा गया। एक तो था ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी अपनी जो रहती है वो है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें ज्ञानाश्रयी में संत काव्य धारा आ जाती है और प्रेमाश्रयी में आ जाती है सूफी काव्य धारा। ठीक है, यानी एक ही नाम है दोनों, आप ऐसे मानिएगा। और शगुन को भी दो भागों में बांटा गया है, पहले राम मार्गी शाखा है और उसके बाद में है कृष्ण मार्गी शाखा। जो राम को मानते थे वो राम मार्गी शाखा है, जिन्होंने राम के बारे में लिखा, और जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा वो है कृष्ण मार्गी शाखा। इसके अलावा हम बात करें घटनाओं का जो कालक्रम रहता है, उसमें सबसे पहले आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा वाले, उसके बाद में प्रेमाश्रयी, फिर राम मार्गी और फिर कृष्ण मार्गी। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर कालक्रम देखा जाए तो सबसे पहले तुलसीदास जी आते हैं, उसके बाद में जायसी हैं, उसके बाद में सूरदास हैं और फिर कबीरदास हैं। तो ये तो अलग अलग जो है वो उनका नज़रिया रहता है कि किस तरह से जो है उसको क्या माना जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो बात करते कि कबीर को हम पढ़ने से पहले जो है उनके गुरु जो थे रामानंद, गुरु जो है रामानंद, उसके बाद में कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करें, रामानंद जो थे वो अपने युग के, अपने काल के सर्वाधिक यशस्वी एवं प्रगतिशील, देखिए सर्वाधिक यशस्वी व प्रगतिशील, बाकी सारा लिखा हुआ रहेगा आगे। ये थोड़ा सा गुरु के बारे में थोड़ा मैंने नहीं लिखा, उतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो अपने युग की यशस्वी और प्रगतिशील जो विचारक थे उनमें माने जाते हैं। संत मन के मत के अनुसार जो है वो प्रचार प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो संत मत का जो प्रचार प्रसार किया वो रामानंद को ही जाता है। आगे देखें कि रामानंद को जो है वो दीर्घ पवित्र एवं साधनात्मक जीवन जो था वो प्राप्त था। साधनात्मक जीवन किनको प्राप्त था? रामानंद को प्राप्त था। और भक्तमाल में तो देखो, भक्तमाल के अनुसार रामानंद जो था वो रामानुजाचार्य का शिष्य की परंपरा के थे। रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा थी उसमें ये फोर्थ चतुर्थ श्रेणी के जो थे ये माने जाते थे, चतुर्थ शिष्य ये माने जाते थे। और जो है इनका जन्म काल की बात करें तो 14वीं सदी में इनका जो जन्म काल है वो हुआ है। और भक्तमाल सटीक में भी देखो इनके जन्म के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म जो था वो प्रयाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। क्या थे? कान्य कुब्ज ब्राह्मण, कान्य कुब्ज ब्राह्मण ये थे। ठीक है, कान्य कुब्ज ब्राह्मण ये रहे हैं। और इनके गुरु जो थे वो थे राघवानंद। कौन थे? राघवानंद। ये मानते हैं कौन? भक्तमाल सटीक के अनुसार इनके गुरु का नाम था, क्या था? राघवानंद था। ठीक है, और इन्होंने जो है वो रामावत संप्रदाय का जो है प्रवर्तन भी किया है। रामावत संप्रदाय, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में, गुरु हैं कबीर के इसलिए इनका थोड़ा सा वर्णन बनता है। तो ये रामावत संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। और नाम स्मरण की महत्ता को जो है ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नाम स्मरण को मुख्य रूप से ये मानते हैं। और जो है नाबादास ने जो है भक्तमाल के रचयिता हैं नाबादास ने इनको कहा है, क्या कहा है? 10 धा भक्ति का आगार इनको कहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। चलिए बिना किसी देरी के अगली शुरुआत करते हैं हम ज्ञानाश्रयी शाखा में। ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है
ये जो है अपन शुरुआत करेंगे कबीर से। तो सबसे पहले इनके बारे में संत काव्य जो धारा है उसके कुछ मुख्य जो बिंदु हैं उनको लेके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने रामानंद के बारे में जो है बता दिया है ना। उसके बाद में हम कबीर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, संत कवि जो थे, संत काव्य धारा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानाश्रय शाखा क्या है, किस तरह से है, उसको लेके हम बात कर रहे हैं कि संत कवि निर्गुण निराकार अरूप अगोचर पर ब्रह्मा की उपासना पर बल देते हैं। बिल्कुल मैंने शुरू में ही कह दी थी ये बातें कि जिस तरह के भगवान की हम आज पूजा करते हैं, जिस तरह के भगवान को हम आज मानते हैं, तो वैसे ही संत काव्य धारा जो थी उसमें भी माना गया था। आगे बात करें, ये धार्मिक मठों और गढ़ों में अविश्वास करते थे। इनको विश्वास नहीं था कि धार्मिक गढ़ हैं, मठ हैं, इन चीज़ों में ये विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा ये बहुदेववाद और अवतारवाद का भी विरोध करते हैं। और तीर्थाटन में यानी भ्रमण में अविश्वास इनका है और इनका मानना है कि सर्वाधिक जो धार्मिक पाखंड है वो तीर्थाटन से ही बढ़ता है। इसके अलावा साधना के क्षेत्र में संतों ने जो है भावनात्मक रहस्यवाद से ज़्यादा जो है वो साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की है। भावनात्मक से ज़्यादा किसकी अभिव्यक्ति है? साधनात्मक रहस्यवाद की। इसके अलावा संतों पर सिद्धों और नाथ साहित्य का जो प्रभाव है बहुत गहराई से पड़ा है। इसके अलावा ये विश्व मानवतावाद के पक्षधर भी रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। प्रश्न यहाँ से 100% आना है और मतलब गलती यहाँ पे लगभग होती है, क्योंकि आपको जो है जब आगे हम प्रेमाश्रय शाखा पढ़ेंगे तो उनमें इनमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आपको जो है घुल मिल जाते हैं ये सारे, है ना। तो उस हिसाब से गड़बड़ भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संतों की जो उलटबासियाँ हैं, सिद्धों के जो चर्या पद थे, उनकी जो संध्या भाषा है उसी की देन ये माने जाते हैं। और श्रृंगार वर्णन है, विरह की मार्मिक योजना जो है वो संत साहित्य में आपको देखी जा सकती है। इसके अलावा संतों ने आत्मा को स्त्री और परमात्मा को क्या माना है? पुरुष का रूपक माना है। इनके समान इनको माना गया है। इसके अलावा लोक संग्रह की जो भावना है वो आपको सब जगह पर विद्यमान मिल जाएगी। लोक संग्रह तो मतलब सभी में मिलेगा ये तो। और संतों पर सर्वाधिक जो है वो प्रभाव पड़ा है वो है नाथों का। नाथ जो थे उनका सर्वाधिक प्रभाव संतों पर पड़ा है। और नाथ साहित्य जो था वो निवृत्ति मूलक है, जबकि संतों का जो साहित्य है वो प्रवृत्ति मूलक है। देखो थोड़ा बहुत अंतर तो आना ही है, प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। संत साहित्य जो था वो अद्वैतवाद से प्रभावित था। ये थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, अद्वैतवाद से प्रभावित था संत साहित्य। चलिए आगे बात करें, ज्ञानाश्रय शाखा में ही हम आगे बात कर रहे हैं कि संतों ने गेय और मुक्तक शैली को अपनाया। गेय का मतलब जिसको हम गा सकते हैं, और मुक्त शैली का मतलब होता है कोई विशेष रूप से जो है, एक तो देखो मुक्तक शैली होती है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो है किसी भी तरीके से जो है लिख सकता है, व्याकरणिक नियमों का वो ध्यान नहीं देता है। इसमें दोहा है, चौपाई है, सवैया है इत्यादि छंदों का विशेष प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा संत साहित्य जो था वो ब्राह्मणवाद है, पुरोहितवाद है एवं शास्त्र ज्ञान के खिलाफ जो था बिल्कुल रहा है। ब्राह्मणवाद है, पुरोहितवाद है, और सतगुरु की महिमा पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया है, और उसमें भी कबीर का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और आचरण की पवित्रता है, सदाचार है, नाम स्मरण है, जप कीर्तन है, भजन है, अनुभूति उत्कर्ष है, आत्मसमर्पण है आदि मूल्य जो है वो संतों की ही देन माने जाते हैं। और रहस्यात्मकता, वेदों में अनास्था, एकेश्वरवाद व नश्वरवाद पर बल इन्होंने दिया है। शतुकड़ी भाषा का प्रयोग जो है वो इनके द्वारा किया गया है। उलटवासियों का प्रयोग आदि इन्होंने किया है। सदुकड़ी भाषा होती है साधु संतों की भाषा। साधु संतों की भाषा जो है वो कहलाती है सदुकड़ी भाषा। एकेश्वरवाद का मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास करना, एक ही ईश्वर में विश्वास करना। नश्वरवाद का मतलब है कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित रूप से होगा। ये मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले कबीर की। रामानंद के बारे में, इनके गुरु थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। कबीर से हम जो है शुरुआत कर रहे हैं। आज का अपना मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु है वो कबीर को लेके ही रहेगा। तो देखिए कबीर का जो जन्म है संवत 1455, याद रखनी है, संवत करते हो तो 1455, और अगर ईस्वी सन करते हो तो 1398, यानी इनमें से आपको 57 जो है वो घटा देना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक में इनका जो जन्म माना गया है वो विक्रमी संवत 1456 माना गया है।
अगर इनका नाम आता है तब ये बताना है, अन्यथा यही बताना है, ठीक है। और कबीर के जन्म के संदर्भ में देखो एक दोहा भी प्रचलित है कि 1455 साल गए, देखो ये वाला सटीक ठहरता है। चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी, देखो जेठ सुदी चाननी भई, बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। कौन सी? पूर्णमासी, पूर्णिमा को ये क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं, ठीक है, मतलब इनका जन्म हुआ है। मृत्यु को लेकर बात करें तो संवत 1575 को, और अगर ईस्वी को बात करें तो 1518 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। दोहा भी प्रचलित है कि संवत 1575 कियो मगहर को गोन, मगहर में जो है इनकी मृत्यु होती है। और माघ शुद्धि एकादशी कर लो पौन में पौन, तो यहाँ पे जो है वो माघ शुद्धि एकादशी का भी वर्णन है कि माघ शुद्धि एकादशी को जो है इनकी मृत्यु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उच्च कुल की एक विधवा ब्राह्मणी थी और इन्होंने जो है अपनी लोक लाज के भय से कबीर को लहर तारा नामक जो एक तालाब था उसमें इनको छोड़ दिया था। और बिलखते हुए बच्चे को जो है वो यहाँ पर एक दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी रहते थे, नाम था नीरू और नीमा, जुलाहा जाति के थे वो। और उन्होंने कबीर को देखा और उसे अपने पास रख लिया और उनका पालन पोषण जो है वो करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद में कबीर का विवाह होता है जिसमें उनकी जो है पत्नी थी उनका नाम था लोई, और फिर उनके एक पुत्र और एक पुत्री होते हैं। पुत्र का नाम उन्होंने कमाल रखा और पुत्री का नाम उन्होंने जो है वो कमाली रखा था। इसके अलावा रामकुमार वर्मा ने जो है वो कबीर की एक दूसरी पत्नी, जो कि नई है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, धनिया या रमजनिया का उल्लेख भी किया गया है, जो कि क्या है? अमान्य है, ये याद नहीं करना। अगर रामकुमार वर्मा आते हैं तभी याद करना है, ठीक है। कबीर के गुरु का मैंने बता दिया रामानंद थे। और मुस्लिम पंथी विचारधारा के जो लोग हैं, देखो हिंदू भी मानते हैं कबीर को और मुस्लिम भी मानते हैं, तो इनके जो लोग हैं वो गुरु शेख को तकी को मानते हैं, गुरु शेख तकी को, शेख सकी सॉरी, गुरु जो मानते हैं वो शेख तकी को मानते हैं। चलिए आगे बात करें कि सतगुरु के प्रताप ते मिट गयो सब दुख द्वंद्व, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। तो गुरु के बारे में इन्होंने कहा है कि सतगुरु के प्रताप से मेरे अंदर के जो सारे दुख थे, जो पीड़ा थी, वो सब मिट चुका है। क्यों? क्योंकि जब रामानंद ने जो है गुरु मिलिया रामानंद, जब मुझे रामानंद की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई, तो ये सारे दुख दर्द जो मेरे मिट गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कबीर को जानने के मुख्य रूप से जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। देखो नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, 1596 में जो है इनका रचना काल माना जाता है, और इसमें भी जो है कबीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इसके अलावा मुकुंददास कृत जो है वो कबीर चरित, ये 1651 में जो है प्रकाशित हुई थी, गुरु अर्जुन देव की थी, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि 1604 में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा राघोदास कृत जो है भक्तमाल ही है, अलग है ये थोड़ी सी, भक्तमाल सटीक इसको कहते हैं, और 1660 में जो है वो इन्होंने ये रचना लिखी थी। इसके अलावा अनंत दास की जो है वो कबीर साहब की पर्ची, कबीर पर्ची जिसको कहते हैं, इसका प्रकाशन 1600 ईस्वी में हुआ था। ये कुछ स्रोत थे। इसके अलावा बात करें तो नाभादास को जो है वो छप्पैये छंद का जो है वो सम्राट भी कहा जाता है। नाभादास को कहते हैं छप्पैये छंद का सम्राट। इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें जो है हमने नहीं बताई हैं आज। तो इसमें पहला हमारा जो सवाल रहता है कि भक्ति के प्रणेता कौन है, भक्ति के प्रणेता कौन है। तो भक्ति के जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि जो है वो भक्ति के जो है वो प्रणेता माने जाते हैं। और इसके अलावा राम भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य अगर पूछा जाए राम भक्ति के, तो वो माने जाते हैं रामानंद। कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। चलिए, और वैष्णव भक्ति के पूछे तो वैष्णव भक्ति के बताना है रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। चलिए आगे बात करें कि कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और उसके जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। पता होगा कि कबीर जो थी वो जन्म से जुलाहे थे, क्योंकि माँ का तो पता नहीं था, लेकिन जिन्होंने पालन पोषण किया उस हिसाब से वो जुलाहे ही थी। निवासी वो काशी के थे, गुरु उनके रामानंद थे, और 120 वर्ष का पवित्र जीवन उन्होंने जिया है। ये पंक्तियाँ हैं किसकी? अनंत दास की। चलिए आगे बात करें कि भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है, जिसमें कबीर को जो था वो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था।
रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें कबीर सर्वश्रेष्ठ थे। आगे देखें कि कबीर की रचनाओं का संपादन जो है उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने बीजक नाम से किया था। बीजक के 3 पार्ट रहे हैं, एक है साखी, शब्द और रमेनी। साखी जो थी वो शिक्षा परक थी, शब्द में आपको कीर्तन मिलेगा और रमेनी में आपको रहस्यवाद और उलटबाजियाँ देखने को मिलेंगी। साखी देखो होती है साक्षी का तद्भव रूप, हम इसको कह सकते हैं, यानी सत्य को, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से जिसको देखा है भोगा है, साक्षी मानता हुआ गुरु अपने शिष्य को जीवन के मूल सिद्धांतों का उपदेश देता है, तो वही कहलाता है साखी। और साखी जो था वो दोहा छंद में रचित था, दोहे में ये लिखा हुआ था। और साखी की जो भाषा थी वो शदुकड़ी भाषा थी, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। और शब्द और रमेनी की जो भाषा रहेगी वो ब्रज भाषा रहेगी, जिस पर भी पूर्व का प्रभाव है। किसका प्रभाव देखा जा सकता है? पूर्व का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। बात करें कबीर की अन्य रचनाओं की, तो उसमें अगाध मंगल है, उग्र गीता है, मोहम्मद बोध है, अनुराग सागर है, अमर मूल है और रेखता है। ये रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। और कबीर के संदर्भ में कुछ चर्चित जो रचनाएं हैं वर्तमान में जिन्होंने लिखी हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है कबीर नाम से, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्षिति मोहन सेन ने कबीर के पद लिखा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग ने कबीर वचनावली लिखी है। धर्मवीर की पुस्तिका है कबीर बाज भी, पपिया भी, कपोत भी। तो ये जो कुछ रचनाएं हैं जो वर्तमान में हैं, जो कि कबीर के संदर्भ में लिखी गई हैं। आगे बात करें कि श्याम सुंदर दास कहते हैं कबीर की भाषा के संदर्भ में कि कबीर की भाषा पंचमेली खिचड़ी है। भाषा की बात हम कर रहे हैं, पंचमेली खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा कहा है सदुकड़ी भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत बार सवाल ये आया है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटर कहते हैं तानाशाह को, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीर की कविता बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट भी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलिए आगे बात करें कि कबीर अपने समकालीन समाज के प्रति सचेतक थे और समाज के कालुष्य को वो धोना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सारा संसार सुखी है, खाता और सोता है, लेकिन दुखी कौन है? दास कबीर है, जागे और रोए, जागता रहता, रोता रहता है। तो आगे देखिएगा कि कबीर हमेशा नए रास्तों की तलाश में रहे हैं। यही कारण है कि आज भी कबीर हमारे सामने प्रासंगिक रूप से जो है वो सामने आते हैं। इसके अलावा कबीर में बौद्धिक जो रस था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा था उनमें, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें ये था। कबीर की भाषा के संदर्भ में लास्ट पंक्ति है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर तो उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ है, बल्कि लू और बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे, परंतु उसकी गंध जो थी वो मंद नहीं पड़ी है। ये बात कही है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं, काव्य की भाषा को लेकर बात करते हैं कि कबीर की काव्य की भाषा कैसी थी। तो कबीर की कविताओं में देखो अद्वैतवादी दर्शन स्पष्ट रूप से झलकता है। कबीर की कविता में भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कबीर की कविता अनगढ़ अलंकारों वाली मानी जाती है। अलंकार योजना भावानुकूल स्वाभाविक रूप से जो है वो सामने आई है, बाकी इन्होंने कोई विशेष रूप से प्रयोग नहीं किया है। कबीर के भावात्मक रहस्यवाद में आत्मा स्त्री, पुरुष को क्या कहा गया? परमात्मा कहा गया। कबीर ज्ञान कांड का समर्थक है। तीर्थाटन और मूर्ति पूजा, मजार पूजन विरोध करता है इन सब का। नाथ संस्कारों के प्रभाव के कारण नारी का विरोध भी करता है, लेकिन जब संवेदना उन पर हावी हो जाती है तो नारी का वो क्या करते हैं? समर्थन भी करते हैं। प्रकृति वर्णन आपको इनकी काव्य में न के बराबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा कबीर की उलटबाजियों में अद्भुत रस की जो प्रधानता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। जाति पाति है, वर्ग वर्ण भेद का जो विरोध है वो इन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। तो ये बात हो गई आज हमारी कबीर साहब के प्रति। कबीर के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है, वही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बताई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर भी आपको कोई समस्या लगती है, कहीं पर कोई ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था, वहाँ पे कोई सन वगैरह में कहीं पे भी कोई समस्या हो, बेझिझक आप कमेंट करें, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।